क्वेश्चन नंबर 5 के 10 में ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपने जो है ना एक फ्लेक सीरियल डाला हुआ है थिकनेस 12। फ्लेक सीरियल कैसे होता है, जैसे आपके कॉर्नफ्लेक्स होते हैं या फिर आपके माइलो बॉल्स आते थे या फिर आपके जो डब्बे वाले वो सीरियल होते हैं ना जिनको आप दूध में डालते हो और खाते हो फिर चम्मच से, ये वो होते हैं। तो उसको बेक करते हैं। कह रहे हैं एक फ्लेक्ड सीरियल है आपका जिसकी थिकनेस गिवन है 2L इज इक्वल टू 1.2। तो ये एक आपके पास ये सीरियल है जिसकी जो लेंथ है आपके पास टोटल 2L वो 1.2 है। तो हमारे पास लेंथ सिर्फ क्या हो जाएगी 1.2 डिवाइड बाई 2 0.6 हो जाएगी इसकी जो लेंथ है। ये 2L के हिसाब से दी हुई है ना, क्योंकि हम जो बायोट नंबर के लिए लेंथ या फिर रेडियस वगैरह यूज़ करते हैं, हम सेंटर से लेकर किसी एक साइड का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि हीट ट्रांसफर सेंटर से एक साइड पे होगा। अगर हम यूं देख रहे हैं तो एक साइड से किसी साइड पे होता है, या इस साइड से यहाँ पर होगा हीट ट्रांसफर। मैं दोनों को तो नहीं ले सकता ना, प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने 2L की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। ओरिजिन आपका सेंटर पे है। द डेंसिटी स्पेसिफिक इन थर्मल कंडक्टिविटी, जो फ्लेक की प्रॉपर्टी है वो आपको सारी दे दी है, ठीक है। अभी जो मेन करेक्टर है यहाँ पे मूवी का वो फ्लेक है, सही है। मेन करेक्टर आपका फ्लेक है। कह रहे हैं द प्रोडक्ट जो आपका फ्लेक है उसको आपने बेक करना है। सबसे पहले उसका इनिशियल टेम्परेचर 20 था और एंड पे जो उसका टेम्परेचर 220। मैंने बता दिया लंब वाले सारे सवालों में क्या होता है, यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ T1 माइनस टी अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटी, इस तरह से होता है आई गेस, इस तरह से कुछ होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपके पास एक इनिशियल टेम्परेचर होगा, एक आपके पास फाइनल टेम्परेचर होगा। सही है, मतलब एक चीज़ पहले आई है, उसको कोई चीज़ हीट करेगी। हीट क्या चीज़ करेगी, वो होगा आपका कन्वेक्शन ओवन। ओवन हीट कर रहा है आपके सीरियल को, जो कि उसको 20 डिग्री से 220 डिग्री तक लेके आ रहा है। और जो ओवन आपका हीट कर रहा है उसकी उसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी 300 है, ठीक है। जिस रेडिएशन नहीं जिस उससे टेम्परेचर से वो हीट कर रहा है आपको। और जो ओवन का जो बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर आपका सीरियल रखा हुआ है, उसकी लेंथ है 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब आपको कन्वेक्शन कोफिशिएंट भी दे दिया, जो हवा चल रही है उसका कन्वेक्शन कोफिशिएंट भी दे दिया। अब आपने डिटरमाइन करना है कि जो कन्वेयर आपका चल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें एक एक पार्ट में पूछा है, एक पार्ट में कह रहे हैं कि अगर हम सीरियल की लेंथ को कम कर दें तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा कन्वेयर, मतलब अगर आप सीरियल की लेंथ को छोटा कर दो, सीरियल को छोटा कर दो, उससे कन्वेयर की वेलोसिटी को फर्क पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो ये भी इसका मैं लॉजिकल आंसर दे रहा हूँ। ये डायग्राम एक बार देख लो, कुछ भी नहीं है। ये आपके पास कन्वेयर बेल्ट है, सीधे सीधा नॉर्मल सा बेल्ट है। जैसे आपके पास तंदूर में पिज्ज़ा रखते हैं ना, तो वो तो रुका हुआ होता है, लेकिन हम ये है कि कन्वेयर बेल्ट में भी रखते हैं ताकि वो लाइन से पकता हुआ जाए और यहाँ से निकलता हुआ जाए। मास प्रोडक्शन में ये इतनी इंजीनियरिंग मास प्रोडक्शन में ही लगती है, दुकान वाले पिज्ज़ा वाले के पास नहीं लगती है। दिस इज़ आर्ट मैन, दिस इज़ आर्ट, प्योर आर्ट। क्या आप एक इतने से सीरियल के ऊपर इतनी इंजीनियरिंग लगा रहे हो यार, नाइस। HMT देखो काम आती है बाहर मुल्क में। ओके, सो वी हैव अ कन्वेयर, ये आपके पास कन्वेयर बेल्ट है। इस बेल्ट के ऊपर छोटे छोटे सीरियल आके गिरेंगे, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक चीज़ कॉमन है, सही है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये जो एक सीरियल है और ये जो एक बेल्ट है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन ये है कि क्योंकि तो सीरियल इस बेल्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जो वेलोसिटी मेरी सीरियल की होगी वही वेलोसिटी मेरी बेल्ट की होगी। और जितना टाइम मेरा सीरियल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में लगाएगा, लेट से कि मेरा 3 सेकेंड लगाएगा यहाँ से तक ट्रैवल करने में, तो ऑफ कोर्स मेरा बेल्ट का ये वाला पॉइंट यहाँ तक आने में या ये वाला पॉइंट यहाँ तक आने में, क्योंकि सीरियल के साथ है, जितना टाइम सीरियल लगाएगा उतना ही टाइम मेरा बेल्ट लगाएगा यहाँ तक आने में। तो हम ये करेंगे इस सवाल में कि हम एक लिंक बनाएंगे, हम इस सवाल में एक लिंक बनाएंगे कि हम सीरियल सीरियल को लंप कैपेसिटेंस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर्स गिवन है, हमें सीरियल की सारी प्रॉपर्टीज सारे टेम्परेचर गिवन है, तो हम अपने फॉर्मूले से सीरियल का टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा, हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जहाँ पर सीरियल पक चुका है, जहाँ पर सीरियल ने एक खास डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है। तो वो जो हमारे पास टाइम होगा, मैंने बताया कि टाइम आपके पास जो सीरियल का है यहाँ से यहाँ तक आने का, वही आपका टाइम कन्वेयर बेल्ट का होगा, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट का भी ये वाला पॉइंट यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगाएगा जितना ये सीरियल लगाएगा, क्योंकि उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और फिर हम एंड पे S इज इक्वल टू वी टी, हमारे पास फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी। यहाँ से हम जो कन्वेयर की टोटल लेंथ है वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम सीरियल पे वर्किंग करेंगे। ये अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा सा सीरियल बनाता हूँ, पीच कलर का होता है, किस कलर का होता है सीरियल, येलो कलर का होता है। मैं यहाँ पर एक सीरियल बनाता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक फ्लेक बनाता हूँ इस तरह का। ये फ्लेक है मेरा सीरियल है, ठीक है। इस पर थोड़ा ये शेडोइंग भी डाल दो ना, थोड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। ये मेरा सीरियल है, ठीक है। नाउ
इट इट हैज़ अ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ Ti, ठीक है। और देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कहाँ से हो रही है। मैं आपको थोड़ा लॉजिकल बता रहा हूँ कि इसके इनिशियल टेम्परेचर 20 था और फाइनल हो गया 220। तो फाइनल आपका 220, शिट यार इतना गर्म होता है। हीट ट्रांसफर इसके अंदर आ रही है, तो इसके अंदर थ्रू कन्वेक्शन आएगी। हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी अगर लंप कैपेसिटेंस मेथड फॉलो कर रही है, कोई भी बॉडी अगर लंप बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर बहुत स्पीड से हो रहा है। तो वैसे हम क्या करते हैं कि अगर एक मेरे पास सर्कुलर रॉड है, बाहर कन्वेक्शन हो रही है, अंदर कंडक्शन हो रही है, हम क्या करते हैं अगर बाहर से अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है, मैं बोलूँगा पहले थ्रू कन्वेक्शन होगा, फिर थ्रू कंडक्शन इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, लेकिन लंप वाले फॉर्मूले में हम कहते हैं कि बाहर के मुकाबले में अंदर का हीट ट्रांसफर इतना तेज होता है कि अंदर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, यही आपके पूरे चैप्टर 5 के कॉन्सेप्ट हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ थ्रू कन्वेक्शन हो रहा है, सिर्फ थ्रू एच हो रहा है, कोई थ्रू कंडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफर का है। तो अगर आप ये चीज़ अगर आप प्रूफ कर देते हो कि आपका हीट ट्रांसफर सिर्फ कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, कंडक्शन से नहीं हो रहा, तो आप लंप कैपेसिटेंस मेथड्स यूज़ कर सकते हो। ये आपके पास रूल्स हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो कन्वेक्शन है और जो आपकी कंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा छोटी है? वो पता चलेगा बायोट नंबर से। बायोट नंबर अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं, बुक में मैं खोल के दिखाता हूँ। यार गाइस मैं अभी नाश्ता करके आया और मैं भूल गया हूँ कि मैंने लास्ट कहाँ तक पढ़ाया था। लेट्स सी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो मैं कह रहा था कि कन्वेयर उसकी वेलोसिटी टाइम सेम होगा। लेट्स से हम फ्लेक्स की बात कर रहे थे, तो हम इसमें ये बात करते हैं बायोट नंबर क्या होता है। बायोट नंबर होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिव अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्टिव, सही है, ये हमारे पास बायोट नंबर होता है। अगर मैं, अच्छा मैं बुक खोल रहा था, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैं खोलता हूँ, रुको। ये देखो बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, बायोट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के, जैसे नसट नंबर होता है, लेकिन इसका जो बैक एंड चल रहा है वो है कंडक्टिव अपॉन कन्वेक्टिव। तो मैंने बताया कि कोई भी अगर ऐसी सर्कुलर बॉल है, कोई भी फ्लेक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर की कंडक्शन का रेजिस्टेंस मैंने बताया था नेग्लिजिबल, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर न्यूमिनेटर बहुत ज़्यादा कम है और बाहर की कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो आपका जो बायोट नंबर है वो बहुत छोटा आना चाहिए, 0.001, क्योंकि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो आंसर आपका 0.001 आना चाहिए। जब आपका बायोट नंबर 0.1 से छोटा आ जाए, मतलब 0.1 एक छोटा नंबर इटसेल्फ है, अगर इससे भी छोटा नंबर आ जाए, तो आप यहाँ पे इस बॉडी को कंसिडर कर सकते हो दैट इट हैज़ अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इनसाइड, और उसमें हीट ट्रांसफर बगैर रेजिस्टेंस के फुल स्पीड में हो रहा है। देन यू कैन यूज द बायोट कौन सा क्या मेथड होता है, स्लट स्लट क्या बोल रहा हूँ यार, लंप लंप होता है, सॉरी सॉरी, कुछ भी नहीं, लंप मेथड होता है, सही है। तो लंप मेथड आप ये यूज़ कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, फॉर द फ्लेक, तो यही हम काम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो आपका फ्लेक है, फ्लेक का हम बायोट नंबर निकालेंगे। बायोट नंबर का फॉर्मूला होता है एच एल अपॉन के, एच जो इसके बाहर जो इन्फिनिटी घूम रहा है, टी इन्फिनिटी है, उसका जो कन्वेक्शन कोफिशिएंट सवाल में गिवन है, सही है। लेंथ हम लेंगे अपने बायोट की, कि इस बायोट के सॉरी अपने फ्लेक की, कि इस फ्लेक के अंदर कितनी लेंथ में आपका वो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो लेंथ हमें टू लेंथ 1.2 गिवन थी, तो लेंथ क्या हो गई, 1.2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। के आपको गिवन है, तो आपका बायोट नंबर आ रहा है 0.098, जो कि 0.1 से छोटा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये बॉडी is a lump, and we can now do the lump method। और lump method के लिए we have this simple formula। अभी हम पूरी वर्किंग सिर्फ फ्लेक की करने से, we have no relation with the conveyor right now we are just working on this lump capacitor काइंड ऑफ थिंग। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ क्या होते हैं ये फॉर्मूले। टी 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 सारा ये आपको गिवन है, ये आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर गिवन है, टी इन्फिनिटी गिवन है। दिस इज द एक्सपोनेंट। कैसे सॉल्व करोगे, एल एन ऑन बोथ साइड लोगे तो ये कट जाएगा, एंड यू कैन जस्ट सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। एच आपको सवाल में गिवन है, डेंसिटी गिवन है, सी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू गिवन है, टाइम आप निकाल लोगे। ए और वी का क्या करो, मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, और एरिया होता है ब्रेथ इनटू हाइट, कटेगा कटेगा लेंथ के बराबर हो गया। तो वॉल्यूम अपॉन ए को आप कहीं भी नजर आए लेंथ लिख सकते हो। और मैंने बताया था कि अगर एक चीज़ सर्कुलर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका जो वॉल्यूम है वो बराबर होता है एक स्फेयर का, जो कि सर्कल नहीं, स्फेयर, 3D स्फेयर बॉल, 4 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है,
4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, आपके पास r/3। तो कहीं भी आपको v/a दिखे आप उसको r/3 रख सकते हो, कहीं भी आपको v/a दिखे उसको आप लेंथ रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है a/v उल्टा है, तो आप डिनोमिनेटर में लेंथ रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मूला जनरेट होता है, इस तरह आपका लेंथ आ जाती है, एंड यू कैन सॉल्व एवरीथिंग एंड कैलकुलेट द टाइम। ये टाइम क्या है? ये वो टाइम है जो आपका टेम्परेचर को 20 से 220 डिग्री तक आपका फ्लेक यहाँ से यहाँ तक आया है। इसका टेम्परेचर 20 से 200 हो गया है, तो आपको इसका टाइम पता चल गया है, ठीक है। तो ये तो आपको फ्लेक का टाइम पता चला है। अब आप इसको लिंक कैसे करोगे? एस इज इक्वल टू वी टी, अपने इक्वेशन ऑफ मोशन फिजिक्स से आप इसको कैसे रिलेट करोगे? आप ऐसे रिलेट करोगे कि इसमें जो रिलेशन है वो टाइम का रिलेशन है, क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ तक आने में लगा, जो कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट पे पड़ा हुआ था ना ये आपका फ्लेक जो है, ये कन्वेयर बेल्ट पे आराम फरमा रहा था। तो इसको भी यहाँ जो कन्वेयर बेल्ट का ये वाला पॉइंट है, वो उसको भी यहाँ तक आने में तीन इतना टाइम ही लगा है, जो कि हमें कितना सेकंड लगे? 23 सेकंड ही लगे हैं। तो आपने बोला है जो आपका पूरा कन्वेयर बेल्ट है उस पर अगर आप एस इज इक्वल टू वी टी लगाओ, एस इज इक्वल टू वी टी, तो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो एक आपको एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी अपने कन्वेयर की कि किस वेलोसिटी से आपका कन्वेयर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि लेंथ आपको जो कन्वेयर है वो आपको गिवन है 3 कन्वेयर की, और टाइम आपने निकाल लिया 23। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी दैट एड्स अप टू दैट सॉल्व्ड अप दैट इज सॉल्व्ड अप टू 0.13 मीटर पर सेकंड। तो जो आपका कन्वेयर बेल्ट है, अब इसकी लॉजिकल थिंकिंग ये है कि अगर आपने जो अपने टेम्परेचर ओवन का टेम्परेचर 300 डिग्री रखा हुआ है, टी इन्फिनिटी 300 रखा हुआ है, और आपका जो फ्लेक है वो 20 डिग्री फ्रिज में से आपने निकाल के रखा है, सही है, थोड़ा सा ठंडा था, फ्रिज में से आपने निकाल के कन्वेयर पे यूं करके डाल दिया, ठीक है। अब आपने इसको 20 से 220 डिग्री पर लेके जाना है। इस फ्लेक को 220, बाहर की हवा कितनी है? 300, इस फ्लेक को कितना होना है? 200 एब्जॉर्ब करना, मतलब अपने अंदर हीट करना है। तो उसके लिए आपको बेल्ट की स्पीड रखनी पड़ेगी 0.13 मीटर पर सेकंड। दिस इज अ प्योर इंजीनियरिंग, प्योर आर्ट कह सकता हूँ यार मैं इसको। अब ये कह रहे हैं कि अगले पार्ट में ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम एक काम करें कि आपकी जो थिकनेस है वो कम कर दें, मतलब आपका फ्लेक पहले मोटा था, अब आपका फ्लेक पतला है। जस्ट लाइक अ पिज्ज़ा, आपका अगर थिक क्रस्ट होता है, मोटा वाला पिज्ज़ा ऐसा स्लाइस होता है पिज्ज़ा का, अगर आप उसे थिन क्रस्ट कर दो, मतलब इतनी सी क्रस्ट हो जाए और ये आपका पिज्ज़ा का स्लाइस है, पेपरोनी पेपरोनी यहाँ पर ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आप थिन क्रस्ट करोगे आपको कम टाइम उसको बेक करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स आपको टाइम कम रखना पड़ेगा, दिस सिंपल। तो आप क्या करोगे यहाँ पर जो सबसे पहले उसी को सॉल्व करोगे, अपने फ्लेक को वहाँ से टाइम निकालोगे, फिर टाइम का रिलेशन बना दोगे। तो यहाँ पर जो आप लेंथ आप यहाँ पे रख रहे थे 0.6, यहाँ पर 0.5 रखोगे, सही है। उससे आपका बायोट नंबर छोटा आएगा, छोटा आएगा तो मतलब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इस फॉर्मूले में जब आप अपनी देखो लेंथ को 0.6 के बजाय 0.5 रखोगे, ठीक है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि न्यूमिनेटर में आ रहा है, तो जितनी लेंथ आप कम करोगे टाइम भी आपका कम हो जाएगा। लेट से कि हो जाएगा 15 सेकंड। तो अब आप यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर निकालोगे वो लेट से कि अभी 19 आ रही है, वो 0.16 वो आ जाएगी 0.13 आ जाएगी लेट से, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो आपको पता चल जाए कि अगर आपने अपना फ्लेक छोटा कर दिया तो ऑफकोर्स आपको कन्वेयर की बेल्ट अपनी कन्वेयर की स्पीड सॉरी तेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आई एम रियली सॉरी, यहाँ तक तो मैंने सही बताया था। यहाँ पर मैं वही सोच रहा हूँ यार कि अगर मेरा फ्लेक छोटा है, अगर थिन क्रस्ट है, छोटा है, तो उसे तो स्पीड में निकालना पड़ेगा ताकि, क्योंकि वो जल्दी पक जाएगा। तो इसलिए देखो ये रिलेशन बने, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, सही है। तो अगर आपके पास टाइम बढ़, यहाँ पे आपका टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा, लेट मी सी, लेट मी सी, पता नहीं, बेसिक रिलेशन है जी। थिन क्रस्ट है तो आपको जल्दी से लेके जाना पड़ेगा ताकि वो जल्दी से पक जाए, तो आपका टाइम कम होना चाहिए और आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, सही है। वेलोसिटी और टाइम का तो इन्वर्स रिलेशन है। बहरहाल ये बेसिक चीज़ें हैं। बाय बाय, आई एम गोइंग।